हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम आप लोगों का 6 मार्च से स्टार्ट होना है और एक अपडेटेड आपको शेड्यूल भी जारी कर दिया है आरआरबी के द्वारा। और आप देख भी रहे होंगे कि आरआरबी कितना तेजी के साथ आगे बढ़ भी रही है। तो आप सभी लोगों का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, ई एडमिट कार्ड कब है, तो ये छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। आप सभी लोग जानते हो कि 6 मार्च से ये आपका अपडेटेड है। मेरी बात को समझिएगा, ये आपका अपडेटेड है, यानी कि ये आपका आज आया है। यानी कि अगर अब आपका जो एग्जाम है वो 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को होने वाला है। ठीक है, इसका जो आप सिटी इंटीमेशन आप दूसरे लाइन पढ़ रहे होंगे तो उसने दिया है कि 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा। अगर 6 को पेपर है तो इसका मतलब 26 तारीख को इसका ई एडमिट का सिटी इंटीमेशन आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा क्योंकि रेलवे ने जल्दीबाजी में किया है, यानी कि आपका ये शेड्यूल उसने अपडेट किया है, तो यानी कि उसको एडमिट कार्ड देने में भी देरी होगी तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये मान के चलिए या तो 26 फरवरी को आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, नहीं तो बच्चा 27 फरवरी को इंटीमेशन आएगा। ये 2 डेट में ही आपका सिटी इंटीमेशन आएगा। अगर देखिए मैक्सिमम चांस आपके 27 के ही हैं, क्योंकि 26 को लेस चांस है, क्योंकि अभी अपडेटेड है तो भाई रेलवे को देने में भी टाइम लगेगा। तो परेशान मत होइएगा सभी लोग कि हमारा सिटी इंटीमेशन कब आएगा। तो 26 27 को बच्चा 100 शाम तक तो बच्चा 27 को आ ही जाएगा। ये आपका मैं क्या बता रहा हूं, सिटी इंटीमेशन, यानी कि वो बच्चे जो अपने शहर देख सकते हैं, ये मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब इसके बाद ई एडमिट कार्ड भी आता है। अब ई एडमिट कार्ड कब आएगा? अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर 6 को ही है, मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर 6 तारीख को ही पड़ गया, तो वो अपना एडमिट कार्ड 2 फरवरी और नहीं तो 2 मार्च नहीं तो बच्चा 3 मार्च को वो अपना एडमिट कार्ड देख सकता है, क्योंकि 4 दिन पहले ही आपका वो लिखा हुआ है आपके नोटिस में कि ई कॉल लेटर जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका सिटी इंटीमेशन कब है, आपका ई एडमिट कार्ड कब है। ठीक है, और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल दोनों का आपका एग्जाम डेट दिया हुआ है। अब मैं सेफ स्कोर के बारे में बात कर लूं। देखिए सबसे पॉपुलर जो ट्रेड है आपके रेलवे में, जो सबसे पॉपुलर ट्रेड आपके रेलवे में है वो ये है आपकी फिटर और इलेक्ट्रीशियन। ये सबसे पॉपुलर ट्रेड है। 90% बच्चे आपको इसी ट्रेड के ही मिलेंगे। तो इसकी कट ऑफ आप जब देखिएगा, पिछली बार जो वैकेंसी थी 9000, उसमें भी ज्यादा कट ऑफ थी, मतलब 80 से नीचे तो कहीं बात नहीं रखी गई थी। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आपका जो सेफ स्कोर होगा वो 84 प्लस वाले बच्चे ही बच्चा अपने आप को सेफ मान के चलेंगे। 84 से नीचे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए पेपर टफ आ गया तो एक बात अलग है, लेकिन जिस हिसाब से रेलवे चल रहा है या रेलवे अभी देखिए एलपी, तो 84 प्लस आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रीवियस से कट ऑफ देख लो, क्योंकि पिछली बार 9 थी, इस बार 6000 वैकेंसी है। ओबीसी मान के चलिए आप कम से कम 83 प्लस ही रखिएगा अपने आप को, बिल्कुल जनरल के पैरेलल में ही चलना है। ईडब्ल्यूएस वाले 1 से 2 नंबर का ही केवल मार्जिन रहेगा, बाकी ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा। एससी वालों को बच्चा 80 प्लस और एसटी वालों को बच्चा 79 प्लस। यानी कि आप देखिए यहां पे ये मैं एवरी जोन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर जोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब आपको लगेगा गुरुजी इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ को जरूर देख लेना भाई, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि आपकी जो वैकेंसी थी वो 9000 थी, इस बार तो केवल 6000 है और एक ही एग्जाम है। ये कट ऑफ जाने का रीजन क्योंकि सीबीटी 1 ही है केवल, इसमें ना कोई साइको है, ना कोई सीबीटी 2 है, ना कोई टेक्निकल टेस्ट है, केवल नॉर्मल 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर है। आरएसी वाले बच्चे जो अपनी रेंज को रखेंगे वो 76 से 80 के बीच में बच्चा अपनी सब लोग रेंज को रखेंगे। यानी कि आपकी जो रेंज होनी चाहिए आरएसी वालों की वो 76 से 80 के बीच में थ्रू आउट मतलब रॉ मार्क्स होनी चाहिए। ब्लैक स्मिथ वालों की कट ऑफ बच्चा लो रहती है हमेशा, है ना, हर बार का रहा है कि इनकी कट ऑफ खाली भी चली जाती है। तो मेरे हिसाब से बच्चा ये 65 प्लस वाले बच्चे जो भी हैं ब्लैक स्मिथ वाले, वो सब सेफ अपने जोन में निकल जाएंगे, सबकी नौकरी हो जाएगी 65 प्लस वालों की। तो ये जोन है आपका, ये आपका सेफ जोन है। लेकिन आप बच्चा 84 से नीचे आप लोग प्लीज सभी लोग अटेम्प्ट करके मत आइएगा। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो ना, तो ये तुम्हारी गलती है। बताओ 1 रुपए में केवल टेक्स्ट बुक का 2 दिन का ट्रायल आपको देखने को मिल रहा है, तो कूपन कोड आपको मेरा चंदन अगर लगा लोगे तो टेस्ट तो कम से कम दे सकते हो। तो कूपन कोड बच्चा आप सभी लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ऑटो पे हटा लेना और टेस्ट मारो, खाली टेस्ट मारो। टेस्ट मतलब टेस्ट आप सभी लोग दो, ठीक है, कम से कम 5 टेस्ट तो देके जाओ एग्जाम से पहले, ठीक है। हो सकता है कि वहां वाले क्वेश्चन आपको हूबहू मिले, ठीक है। तो टेस्ट सभी को लगाना है,
सभी लोगों को ये कूपन कोड CHANDN तभी बच्चा टेस्ट मिलेगा, नहीं तो फिर टेस्ट आप उससे वंचित हो जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो यहां से ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा। और हाँ, एक बात और, दोपहर में 2 बजे बच्चा मेरी क्लास भी चलती है, दोपहर में 2 बजे मेरी क्लास भी चलती है यूट्यूब पे, दो डेली टेक्नीशियन की, जाके देख लो एक बार, आपको खुद लगेगा कि हाँ भैया क्लास का कंटेंट था, मजा आया देखने के बाद। ठीक है, तो छोटे समय में सटीक जानकारी आपको मैंने दे दी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।